सबका बेड़ा पार हुआ। मैं न सुंदरी अंबर राना के सा महिमा गाए, मैं न सुंदरी अंबर राणा के सा महिमा गाए। कुष्ठ रोग के साथ स्वरोगी काया कष्ट मिटाए, कुष्ठ रोग के साथ स्वरोगी काया कष्ट मिटाए। मैं न सुंदरी जप कर माला, मैं न सुंदरी जप कर माला, यही मंत्र उचारा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रायण, नमो लोए सब सागुण। उसका बेड़ा पार हुआ, सबका बेड़ा पार हुआ, सबका बेड़ा पार हुआ। नवपद की आराधना में आज पंचम दिवस, 5वां दिन है। आज की आराधना ओम ह्रीं श्रीं नमो लोए सब सागुण। नीला रंग, वैसे तो आचार्यों ने साधु का कौन सा कलर बताया है? काला रंग। लेकिन कोई भी मंगल कार्य में हमें काला रंग अशुभ सा लगता है ना? सबके मन की भावना यही होती है, किसी मांगलिक कार्य में काला रंग, ये परंपरा बनी, सोच बनी, या कहाँ से क्या ये चलन हुआ नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ ही है। काला रंग अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो काले रंग जैसा पावरफुल कोई रंग नहीं है, लेकिन हमारी मानसिकता से ये बात हट नहीं सकती कि काले रंग को हम अशुभ ही मानते आए हैं। काला रंग अच्छा नहीं है, लेकिन काला रंग सबसे अच्छा है। अभी सुनना आप कि काला रंग इतना अच्छा क्यों है। इंसान की मानसिकताओं को देखकर फिर हमारे कुछ आचार्यों ने एक नई शुरुआत की कि नीला रंग, काले की जगह कौन सा रंग कर दिया? नीला रंग कर दिया। नीले रंग का भी वही प्रभाव आ रहा है जो काले रंग का है। साधु का काला रंग, यानी काले कर्मों को, कर्म कैसे हैं? वो काले हैं। काले रंग के कर्मों को खत्म करने वाला, यानी आज आत्मा उज्जवल बने, ध्वल बने, ऐसा पुरुषार्थ जागे, ऐसा पुरुषार्थ जागे कि हमारी आत्मा से सारा काला रंग, यानी सारी काली लेशा, कृष्ण लेशा समाप्त हो जाए। पहले समय में आपने देखा होगा काले रंग की एक बहुत बड़ी खासियत है, जो काला रंग है वो किसी भी प्रभाव को अपने अंदर नहीं आने देता, बाहर की कोई भी वाइब्रेशन को। गर्मी से भी बचाता है और सर्दी से भी बचाता है काला रंग। पहले तो काले रंग के कंबल हुआ करते थे। जो लोग पहले बहुत पुराने समय में कंबल जो ओढ़े जाते थे वो काले रंग के हुआ करते थे। उसका एक लॉजिक विज्ञान यही था कि जो काला रंग है वो अवशोषित रंग है, यानी वो बाहर की आती हुई सर्दी को अपने बीच में समेट लेता है, और जो उसके ओढ़ के सोता है उसके पास तक सर्दी पहुंचती नहीं। और काले रंग के छाते होते थे, और आजकल के छाते, छतरी, जो आज तो रंग बिरंगी आ गई है, फैशन आ गया है, फैशन को ज़्यादा इंसान फॉलो कर रहे हैं। तो जो काले रंग का छाता होता था वो भी जो धूप की किरणों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता था, जो छाता लेकर चलता था उसके पास तक वो सूर्य की किरणों का ताप यानी गर्मी उसके पास तक नहीं पहुंचती थी। काला रंग एक और आपने देखा होगा
कि जो जज होते हैं, वकील होते हैं, वो काले रंग का कोट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं पता आपको? काले रंग का कोट क्यों पहनते हैं? दोनों आमने सामने खड़े हैं, पक्ष प्रतिपक्ष, और दोनों को अपनी अपनी बात रखनी है, अपना अपना सुझाव रखना है। कितनी बार झूठ भी बोलना पड़ता है, झूठे पक्ष भी होते हैं, बहुत तरह की चीजें चलती हैं, क्योंकि जिस समय वो किसी समय झूठी बात को भी सच के रूप में साबित करना होता है, आमने सामने दोनों जन खड़े हैं, अपनी अपनी बात, दोनों की बहस चल रही है, और उधर से जो जज बैठे हैं उसने भी क्या पहना हुआ है? काले रंग का कोट। तो जो काला रंग है दोनों की बातों के वाइब्रेशन को एक दूसरे के अंदर जाने नहीं देता, और जो कोट है वो यहाँ तक होता है, यानी जो हमारे ये सबसे ज़्यादा दिल तक बात पहुँचती है, बुद्धि तक बात पहुँचती है। तो जिस समय हमारे दिल तक बात पहुँची और वो बात जब दिल में आती है तो वो कहाँ पहुँचती है? हमारे दिमाग में पहुँचती है, बुद्धि में पहुँचती है। तो यहाँ तक पक्ष की और प्रतिपक्ष की जो एनर्जी ना जाए, यानी एक दूसरे की वाइब्रेशन से बचने के लिए वो काला कोट पहना जाता है कि उसकी ऊर्जा उस तक ना पहुँचे, दूसरे की ऊर्जा दूसरे तक। और जज भी इसलिए पहनते हैं कि वो दोनों की बहसबाजी, झूठ सच के जो तरंगे हैं, पुद्गल हैं, वो उसको टच ना करें। इसलिए काला रंग क्या है? काला रंग रक्षा करने वाला है। काला रंग एक कवच की तरह है। हम मानते हैं कि काला रंग बेकार है, और दूसरी तरफ से हमारे जो आचार्यों ने हमारे सामने काले रंग का जो सब्स्टिट्यूट दिया वो नीला रंग दे दिया कि नीले रंग का जो प्रभाव है वो भी तुम्हें शांति देने वाला है, वो तुम्हारा बचाव करने वाला है। अगर किसी को रात्रि में नींद नहीं आती तो नीले रंग का अगर ध्यान करके आप सोएंगे तो आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। आप बुरे दिन के पूरे प्रभाव को अगर बाहर में ही रोकना चाहते हैं, अगर दिन की बातों को आप सोचते हैं कि मेरे दिमाग में ये बातें रात को काम ना करें, तो आप 5 मिनट के लिए बैठकर नीले रंग का ध्यान करेंगे तो बाहर की जितनी भी बातें हैं वो आपको रात को परेशान नहीं करेंगी। यानी जो नीले रंग का ध्यान है वो सारी चीज़ों को बाहर निकाल देगा। नीले रंग का ध्यान कहाँ पर करना चाहिए? नीले रंग का जो ओम ह्रीं श्रीं नमो लोए सब साहुणं का ध्यान कहाँ पर करना चाहिए? जो हमारी नाभि है, मणिपुर चक्र, ये नाभि का जो एरिया है, वहाँ पर हमें नीले रंग का ध्यान करना चाहिए। नीले रंग का ध्यान करने से हमारा नाभि कमल, जो पेट है हमारा, वो क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। अगर पेट स्वस्थ है तो फिर पूरी बॉडी हमारी स्वस्थ है, पूरा शरीर हमारा स्वस्थ है, हमारे विचार अच्छे रहेंगे, हमारा मन अच्छा रहेगा। पेट की गड़बड़ से ही सारा कुछ हमारा सिस्टम खराब होता है। तो यहाँ पर जो नीले रंग का ध्यान है, वो नीले रंग का ध्यान करने से हमारे भी अंदर एक पावर आएगी, और नीले रंग का ध्यान करने से हमारे अंदर से जितने भी हमारे अशुभ कर्म हैं वो सारे कर्म दूर होते चले जाएंगे। तो आप इसमें पद का ध्यान कर सकते हो, नमो लोए सब साहुणं, या फिर नीले रंग का ध्यान कर सकते हैं, या फिर आप एकदम इतना बड़ा समूह संतों का, साध्वियों का देख करके उनका ध्यान कर सकते हैं, जैसे आप उनके साथ उनके बीच में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। ऐसा ध्यान करने से भी आपके बीच में पावर आएगी, शक्ति आएगी। तो जो नवपद की आराधना कर रहे हैं, ओली तप की आराधना कर रहे हैं, उनको आज ओम ह्रीं श्रीं नमो लोए सब साहुणं साधु के गुण कितने? 27 गुण। तो आज की 27 माला विधि के साथ करने वालों के लिए 27 माला, 27 तिकुतों के पाठ से वंदन, 27 लोगस का ध्यान और 27 ही नमोथुणं। और जो खुले रूप में कर रहे हैं उनको 21-21 माला की आराधना
21 तिकुतों के पाठ से वंदन और 21 लोगस का ध्यान और 21 नमोथुड़ंग की साधना, ये आप सभी को करनी है। और इधर हम आज का जो अन्न है खाने का, वो काले रंग का, वो ब्लैक कलर में क्या आते हैं, काले उड़द आते हैं, काले चने भी आते हैं। ये इस चीज़ का आज सेवन कर सकते हैं। और इधर आप श्रवण कर रहे हैं शिवपाल और मैना सुंदरी का महान चरित्र, जिन्होंने नवपद की आराधना से अपने जीवन के सारे अशुभ को मिटाकर अनंत अनंत पुण्य एकत्रित कर लिया। इतने पुण्यवान हो गए कि जहाँ भी जिसके पास भी पहुँचते हैं वहीं पर उनका वो सामने वाले का भी काम ठीक हो जाता है। इतना ज़्यादा पुण्य का प्रभाव है। कल तक आपने सुना था कि श्रीपाल ने धवल सेठ के क्या चला दिए, रुके हुए 500 जहाज चला दिए। और उधर वो कहाँ पर आ गए थे, जहाज चलते चलते, याद है कुछ या नहीं, बब्बर कांटा द्वीप पे आ गए थे। तो वहाँ धवल सेठ ने अपने सैनिकों के मध्य में राजा को कर नहीं दिया। राजा के सैनिक आए और धवल सेठ को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया तो श्रीपाल ने कहा अभी भी देख लो, अगर मुझे सैनिक रख लेते तो ये नौबत ना आती। तो धवल सेठ कहता अब मुझे बचा ले, क्योंकि उसके सैनिक तो सारे भाग गए थे, उन राजा के सैनिकों के आगे डर के सारे भाग गए थे। तो कहता अब मुझे बचा ले। तो कहते कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। धवल सेठ कहने लगा जितने ये मेरे जहाज है ना, 500 जहाज, इसमें से 250 जहाज तेरे, लेकिन मुझे छुड़वा दे। तो श्रीपाल ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा। श्रीपाल राजा के पास आकर जोर से ललकार लगाने लगा कि अपने आप को विजयी मत समझ, अगर करना है तो मेरे साथ मुकाबला कर। राजा कहता अरे बच्चे तू चला जा यहाँ से, सुकुमार तेरा शरीर है, तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा। अभी देखा ना तूने कि कैसे तुम्हारे सैनिकों को नहीं ऐसे बोलने से बात नहीं चलेगी, एक बार मैदान में आओ। तो वो श्रीपाल के सामने राजा, उसकी सेना, लेकिन श्रीपाल के पास तो विद्या थी, शस्त्र प्रहरणी, करोड़ों सैनिकों का बल उसके पास था। राजा के चक्के छुड़ा दिए, उसके सैनिक भाग गए, राजा को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर धवल सेठ के सामने लेकर आया और धवल सेठ के को बंधनों से मुक्त कराया। जितने सैनिक भाग गए थे वो भी सारे के सारे वापिस आ गए और राजा को बंदी बनाकर धवल सेठ के सामने जैसे ही लेकर आया तो एकदम सेठ ने अपने हाथ में तलवार उठा ली राजा को मारने के लिए। श्रीपाल ने कहा रहने दो सेठ, तेरा बल तो मैं देख ही चुका हूँ, और वैसे भी नीतिकारों ने कहा है कि 9 लोगों पर कभी भी हमला नहीं करना चाहिए। कौन 9 लोग? एक जो अपने घर आया हो, चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो, उस पर कभी भी आक्रमण नहीं करना। जो शरण में आया है, दूसरा जो बंधनों से बंधा है, तीसरा जो, चौथा जो रोगी है, पांचवा जो भागा हुआ है, छठा जो वृद्ध है, एक विद्या देने वाला गुरु, बालक, अबला नारी, इन पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए राजा भी बंधन से बंधा हुआ है। श्रीपाल के अंदर करुणा बहुत थी। राजा ने क्षमा मांगी कि मुझसे गलती हो गई, राजा को बंधनों से मुक्त कर दिया। राजा बंधनों से मुक्त हो गया। इधर सेठ ने अपने 250 जो जहाज थे, कहा हुआ था वो तो उसको देना ही था। इधर से जब राजा ने देखा कि ये नवयुवक कितने कमाल का है, अकेला इतना बलशाली है, उसके बल को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर राजा उससे प्रभावित हो गया और राजा ने उसके सामने एक विनंती रखी कि मेरी एक ही कन्या है, मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मदन सेना नाम की मेरी कन्या है।
शिवपाल ने कहा, आप मुझे जानते नहीं, मेरे वंश को ना जानते नहीं, मेरे कुल को नहीं जानते, आप मेरे साथ अपनी कन्या का विवाह कैसे करोगे? कहते कि हीरे को जरूरत नहीं होती अपना परिचय देने की, उसकी चमक से ही पता चल जाता है कि ये हीरा है। मैंने तुम्हें जान लिया है, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें देखकर ही तुम्हारे कुल की पहचान होती है। यानी ऐसा शुभ मुहूर्त देखकर बहुत सारी बातें बीच में चली, इतना सारा समय हमारे पास नहीं है, तो अपनी सपुत्री मदन सेना का विवाह राजा ने शिवपाल के साथ कर दिया। अब शिवपाल तो राजमहलों में सुख भोग रहा है, तो एक दिन सेठ ने आकर कहा शिवपाल को, पुत्र देखो माल के भाव बहुत तेज हो गए हैं, तुम्हारे जहाज अभी सामान से भरे हुए खड़े हैं, तुम ऐसा करो माल को बेचकर आ जाओ। शिवपाल ने कहा, पिताजी ये काम आप ही कर दो। अब उसको क्या चाहिए था, उसने तो जाकर उसको तो एकदम खुश हो गया कि ज़्यादा मैं बेचूंगा और कम में, हर समय उसके मन में खोट ही रहता था। तो इधर से चलो वो बात तो हो गई, और उसने कहा कि अब चलने का भी समय हो गया है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, आगे और जगह पहुँचना है। तो शिवपाल ने राजा से आज्ञा मांगी। राजा ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी पुत्री की मदन सेना की विदाई की। एक बहुत बड़ा जुंगी नाम का जहाज भी उसको दहेज में दिया। बहुत सारे दास दासियां सेवक सेविकाएं धन धान्य से परिपूर्ण करके उसको विदा किया। अब ध्वल सेठ देख रहा है और सोच रहा है, ये क्या, फुट्टी कोड़ी इसके पास नहीं थी जब मेरे पास ये आया, मेरी मति मारी हुई थी जो इसको अपने साथ लेकर आ गया। देखना बात की बात में देखते देखते 250 मेरे जहाजों का मालिक बन गया, राजा ने जहाज दे दिया, राजा का जवाई बन गया, करोड़ों पति बन गया। अब मैं इससे किराया भी मांगू तो कैसे मांगू? लेकिन इधर शिवपाल तो कैसा था, पता नहीं सेठ की बात उसके मन में पहुंच गई, या वो स्वभाव से भी इतना उदार था कि उसने 10 गुना लाकर किराया सेठ के हाथ में थमा दिया। अब सेठ तो बड़ा खुश हो गया। धर्म प्रभाव से जैसे जीव को मिले मनुष्य अवतार, ऐसे कुशल में वाहन आए रतन दीप मंजारियो, शिवपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से शिवपाल नरेश्वर। जैसे धर्म के प्रभाव से जीवात्मा को मनुष्य भाव मिलता है, इसी तरह से धर्म के प्रभाव से कुशलता पूर्वक सारा बेड़ा यानी जहाज चलते चलते रतन द्वीप में पहुंच जाते हैं। रतन द्वीप में पहुंचे, किनारे पर जहाज आए। अब तो सेठ चौकन्ना हो गया था, उसने सबसे पहले कर चुकाया, और जितने यहाँ पर भी जो माल से भरे हुए थे जहाज, क्योंकि एक बंदरगाह से लेते थे और दूसरी में जाकर ये उनका क्रम चल रहा था, तो वहाँ पर भी आए। अब फिर शिवपाल ने कहा कि आप ही जाओ और मेरे जहाज़ों का माल भी आप ही सेल कर दो, बेच दो। सेठ तो बहुत खुश होता जा रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ वो बचाता चला जा रहा है। तो वहाँ पर जो रतन द्वीप था, रतन द्वीप का जो राजा था वो कनक केतु राजा था। उसके रतन मंजूषा नाम की एक कन्या थी, बहुत सुंदर थी। कन्या योग्य हुई तो राजा ने एक दिन मुनिराज नगरी में आए हुए थे और उनसे विनती की कि गुरुदेव मेरी कन्या अब बड़ी हो गई है, इसका पति कौन होगा, कहाँ पर इसका विवाह होगा। तो मुनिराज ने राजा से कहा कि देखो, एक बार ऐसा होगा कि तुम्हारा जो पट हस्ती है यानी तुम्हारी गजशाला का जो मेन हाथी है वो मदमस्त हो जाएगा। वो मदमस्त होते हुए भागता भागता समुद्र के किनारे तक पहुंच जाएगा और वहां पर उसका जो मद उतारेगा, जो उसे वश में करेगा, वही तुम्हारी कन्या का पति होगा। तो ऐसा ही हुआ। अब शिवपाल
और धवल सेठ उनका जहाज किनारे पे आया ही हुआ था। उधर से वो पट हस्ती जो था वो एकदम मदमस्त हो गया, तोड़ फोड़ मचाता हुआ इधर उधर भाग रहा है। भागते भागते वो वहीं पर आ गया जहाँ पर श्रीपाल अपने कक्ष में बैठा, यानी जहाज के एक कक्ष में बैठा, आनंद से अपनी पत्नी से बातचीत में मशगूल था। तो इतने में ही जब हाथी आया तो एकदम अफरा तफरी मच गई, सारे सैनिक इधर उधर भागने लगे। श्रीपाल जहां से बाहर निकला, हाथी के पास आया, एक मुष्टि का प्रहार किया, नौबत की आराधना की और उछलकर हाथी के ऊपर जाकर बैठ गया। तो जैसे ही हाथी पर बैठा एकदम नगरी में चर्चा फैल गई। राजा आया सैनिकों के साथ लेवाने को और उसने विनंती की कि मैं अपनी कन्या रतन मंजूषा का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। श्रीपाल कहता मैं परदेसी, आप मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं, आप अपनी कन्या का विवाह। फिर उसने सारी बात बताई कि ऐसे हमारी ये विद्याधरों की नगरी है, संत के वचनों पर हमें पूर्ण आस्था है। गुरुदेव ने कहा था कि जो हाथी का मद उतारेगा वही तुम्हारी कन्या का पति होगा। इस तरह से राजा श्रीपाल को लेकर राज दरबार में आया, अनेकों प्रकार के ठाट बाट से अपनी पुत्री का विवाह रतन मंजूषा का श्रीपाल के साथ कर दिया। श्रीपाल स्वर्ग के समान सुख भोगने लगा। एक दिन श्रीपाल आकर के राजमहल में था। राजा ने कहा यहाँ गुरुदेव आए हुए हैं, चलो उनके दर्शन करने के लिए चलते हैं। अब वो दर्शन करने के लिए जैसे ही आया तो इतने में ही सैनिक आया और कहता महाराज एक चोर को पकड़ कर लाए हैं, उसने कर नहीं चुकाया, यानी जो उसने माल बेचा था उसका कुछ कर चुकाना होता है तो वो नहीं चुकाया और उसको हम बंदी बना कर लाए हैं। राजा ने आदेश दे दिया जाओ उसे मार डालो। तो श्रीपाल कहने लगा राजन ये आप कैसी बात कर रहे हैं, धर्म स्थान में बैठकर इतने पाप की बातें, आपने उस व्यक्ति को देखा भी नहीं और मारने का आदेश दे दिया, पहले उसे देखना चाहिए। तो राजा ने कहा सैनिकों को लेकर आओ। जैसे ही उसको लेकर आए तो वो कौन था, धवल सेठ था। जैसे ही श्रीपाल ने देखा कौन कहता है इनको चोर, ये तो मेरे धर्म पिता है, ये चोरी नहीं कर सकते। राजा ने भी जब सुना कि ये इसके पिता हैं, धर्म पिता हैं, तो इस तरह से उनको छोड़ दिया और छोड़ा। तो आगे का जो काम है, अब श्रीपाल थोड़ा तो शर्मिंदा हुआ कि बार बार धवल सेठ ये पिता मेरा ऐसा काम क्यों करते हैं। श्रीपाल ने धवल सेठ से कुछ बात की, उसने कहा नहीं कर तो मैं दे ही चुका था लेकिन अभी बाद में देने वाला था, यानी कुछ कुछ टाल मटोल वो करने लगा। तो फिर भी राजा से लेकर के श्रीपाल ने उसको कुछ समझाया और कहा कोई बात नहीं, दुख मत मनाओ, आगे से सावधान रहना। हाथ जोड़ के राजा रानी दे अति सत्कार, जवाई राज से बोले पड़ती आंसू की ये धार। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल। एक दिन धवल सेठ ने आकर कहा कुंवर सारे जहाज पुणे माल से भर दिए हैं, अब हमें आगे चलना चाहिए। श्रीपाल ने कहा ठीक है, राजा से आज्ञा मांगी और चलने की तैयारी की। वहां से विदाई ले ली। माता पिता अपनी पुत्री को विदा कर रहे हैं, आंसुओं की धार है और उसे शिक्षा दे रहे हैं, धर्म का शरणा लेना, पति का कहना मानना, यानी जो जो माता पिता अपनी पुत्री को समझाते हैं इस तरह से समझाने लगे। अब श्रीपाल अपनी दोनों कितनी पत्नियां हो गई, दोनों पत्नियों के साथ में बैठकर बातचीत कर रहे थे। तो एक दिन रतन मंजूषा ने पूछा कि आप अभी तक आपने अपनी कहानी कुछ भी नहीं बताई, हमें बताओ तो सही कि आप कौन हैं, कहाँ के वासी हैं, क्या आपका परिचय है, आपकी नगरी कौन सी है। तो श्रीपाल ने सारी बात अपनी चंपा नगरी की, वो मेरी राजधानी है, वीर दमन मेरे
पिता के समान है, कमल प्रभा मेरी माता है, मैना सुंदरी एक तुम्हारी बड़ी बहन है। यानी इस तरह से सारी कहानी। और संयोगवश ये सेठ के साथ आना हुआ, लेकिन ये मेरे धर्म पिता है, मैं इनको अपने पिता की तरह ही मानता हूँ। इधर वो तो आनंद मगन है, कुछ धर्म की शिक्षा दे रहा है, लेकिन उधर जो धवल सेठ है उसकी रिद्धि को देखकर अंदर ही अंदर झुरता जा रहा है। इतना ईर्ष्या भाव जाग गया। क्या था? कुछ भी तो नहीं था, ऐसे खाली हाथ आया था। अगर ये ना होता तो मैं इनका अधिकारी, इनका स्वामी मैं बनता। यानी ऐसी बात, ईर्ष्या की भाव उसके मन में आ गया। अब वो मन में सोच रहा है कि किसी ना किसी, कहते एक ज्वासे का पेड़ होता है, जंगल में जब सारे पेड़ फलते फूलते हैं तो वो सूखना शुरू हो जाता है। पूरे जंगल में एक पेड़, ज्वासे का पेड़ ऐसा होता है कि सारे फलते फूलते हैं तो वो सूखना शुरू हो जाता है। और जब सब में पतझड़ आते हैं तो वो खिलना शुरू हो जाता है। यानी उनको दूसरे का खिलना पसंद नहीं। इसी तरह से धवल सेठ का भी ऐसा ही हाल हो रहा था। बड़ा भारी द्वेष उसके मन में जाग गया। इतना द्वेष जागा और वो सोचने लगा कि किसी न किसी तरह से ये श्रीपाल तो मेरे आंख का कांटा बन गया है, इस कांटे को खत्म करना है। तो उसने क्या किया, सेठ के 4 मित्र थे, वो चारों साथ में सफर कर रहे थे, साथ में ही थे। उन चारों को बुलाया और कहने लगा मैं बहुत पीड़ित हूँ। चारों ने पूछा क्या हुआ? धवल सेठ ने कहा कि देख, अगर तुम मुझे सुखी करना चाहते हो तो इस श्रीपाल को मेरे रास्ते से हटा दो। एक तो ईर्ष्या जागी और दूसरा काम वासना भी जाग गई। जैसे ही उसकी सुंदर स्त्रियों को देखता है दोनों को, और मन में सोचता है श्रीपाल मर जाए तो इन दोनों का स्वामी भी मैं ही बन जाऊं, इन दोनों का उपभोग मैं करूं। अपने मित्रों को कहा मैं श्रीपाल की दोनों पत्नियों पर मोहित हो गया हूं, बड़ी निर्लज्जता से। उन्हें मेरी प्रेमिका बनवा दो किसी तरीके से, श्रीपाल को मेरे रास्ते से हटा दो। अगर मेरे सच्चे मित्र हो तो ये काम करो। मित्रों ने जब सेठ के मुख से ऐसी बात कही तो 3 मित्र जो थे वो सुमति के धारण अच्छे मित्र थे। उन्होंने कहा सेठ धिक्कार है, अरे तुम्हें वो पिता कहता है, तुम तो उनकी पत्नियों के पिता के समान हो, और वो कितना बड़ा उपकारी है। तेरे हाथ तो साक्षात कल्प वृक्ष लगा है, जब भी तुझ पे कोई मुसीबत आती है वो तुझे बचा लेता है, तू उसको मारने की बात कर रहा है। तुझसे बड़ा कृतघ्न और नहीं होगा। अगर तूने ऐसा काम किया तो तू नरक में जाएगा, नरक का वासी बनेगा। लेकिन सेठ के अंदर तो इतना ज्यादा काम, विकार, ईर्ष्या भाव जाग रहा था, उसको एक भी अच्छी बात समझ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर कोई अच्छी शिक्षा भी देने आता है ना, जब बुद्धि, दुर्बुद्धि और बुरे दिन आते हैं इंसान के, तो अच्छी बात समझ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर कोई अच्छी शिक्षा भी देने आता है ना, जब बुद्धि, दुर्बुद्धि और बुरे दिन आते हैं इंसान के, तो अच्छी बात समझ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर कोई अच्छी शिक्षा भी देने आता है ना, जब बुद्धि, दुर्बुद्धि और बुरे दिन आते हैं इंसान के, तो अच्छी बात समझ, विनाश कर। कोई अच्छी शिक्षा भी देने आता है ना, जब बुद्धि, दुर्बुद्धि और बुरे दिन आते हैं इंसान के, तो अच्छी बात समझ, विनाश कर। कोई अच्छी शिक्षा भी देने आता है ना, जब बुद्धि, दुर्बुद्धि और बुरे दिन आते हैं इंसान के, तो अच्छी बात समझ, विनाश कर। कोई अच्छी शिक्षा भी देने आता है ना, जब बुद्धि, दुर्बुद्धि और बुरे दिन आते हैं इंसान के, तो अच्छी बात समझ, विनाश कर। कोई अच्छी शिक्षा भी देने आता है ना, जब बुद्धि, दुर्बुद्धि और बुरे दिन आते हैं इंसान के, बाहर ही नहीं निकल रहा। चारों तरफ खबर फैला दी, सेठ की तबीयत ठीक नहीं है, सेठ की तबीयत ठीक नहीं है। श्रीपाल भी पूछने के लिए आया, पिताजी क्या बात है? कहते कुछ नहीं, कभी कभार वायु का रोग हो जाता है, इस तरह से मेरा चित्त और मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। मेरी कोई आवश्यकता है, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। जो सुमत मित्र हैं वो समझाने के लिए आए, लेकिन सेठ नहीं माना। फिर रात्रि में वो कुमति मित्र जो उसके बुरे विचार में साथ दे रहा है वो आया। कहते मैंने एक योजना सोच ली है। दोनों आपस में एक बात की और सुबह के टाइम एकदम
सेठ ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे श्रीपाल श्रीपाल जल्दी से भाग कर आओ, देखो देखो समुद्र के बीच में 8 मुख वाला एक मगरमच्छ है। श्रीपाल दौड़ा हुआ आया कि 8 मुंह वाला मगरमच्छ, और वहां पर एक मंच बना हुआ था। मंच पर एक डोरी बंधी हुई थी, जिस डोरी को पकड़कर मंच पे चढ़कर ऐसे नीचे देखा जाता था। तो श्रीपाल आया, जैसे ही मंच पर चढ़ा और वो 8 मुख वाले मगरमच्छ को देखने लगा, तो उधर से वो जो सेठ ने क्या कर दिया, डोरी को काट दिया। जिस डोरी को पकड़ा हुआ था, जैसे ही वो डोरी काटी और श्रीपाल, लेकिन सचमुच में वहां कोई मगरमच्छ आ गया, जिसको श्रीपाल ने अपनी पीठ पर बिठा लिया। वो इतना जागरूक था कि गिरने का जितना समय था उतने समय में उसने नवपद की आराधना कर ली, यानी नवपद बोल लिए उसने। फटाफट गिरने लगा, जैसे ही रस्सी कटी और वो गिरा, वैसे ही उसने नवपद का शरण लिया और नवपद के पढ़ता सागर में नवपद को ध्यान लियो दिलदार, मगर पीठ पे बैठ पहुंच गए कंको दीप मंझारियो, श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। जैसे ही समुद्र में गिरा, मगरमच्छ ने अपनी पीठ पर बिठा लिया और लेके चलता हुआ कंकु द्वीप के किनारे पर लाकर छोड़ दिया। श्रीपाल कहता, कर्म की लीला कितनी, समझ तो उसे भी आ गया कि मैं गिरा नहीं हूं, डोरी को काटा गया है। वहां से चलकर वो एक बाग में आया और चंपक का पेड़ था, उसके नीचे विश्राम कर रहा है, कर्म की लीला को सोच रहा है। उसे एकदम नींद आ गई। नींद आई थी, जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसके चारों तरफ सैनिक खड़े हुए हैं। सैनिक खड़े हुए हैं। उसने देखा, क्या बात है, महाराज ने आपको याद किया है। उसको राज दरबार में लेकर आए। क्या बात महाराज? कहते हैं कि वो थाना नगरी थी, कंकु द्वीप की थाना नगरी, और वहाँ का जो राजा था भूपाल था, उसके गुणमाला नामक की एक कन्या थी। तो उसने एक बार अपने किसी ज्योतिषी से पूछा था कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तो उस ज्योतिषी ने बताया था, वैशाख शुक्ला दशमी के दिन एक युवक चंपक पेड़ के नीचे लेटा होगा। सूरज दूसरी दिशा में जाने के बाद भी उसके चेहरे से छाया नहीं हटेगी। वो इतना पुण्यवान होगा कि वो सुबह से लेकर शाम तक भी उस पेड़ के नीचे लेटा रहेगा, तभी उसके मुंह पे धूप नहीं आएगी, यानी उसके शरीर पे धूप नहीं आएगी। वो इतना पुण्यवान होगा, वृक्ष की छाया उसके पास से हटेगी नहीं। तो आज वैशाख शुक्ला दशमी है और मैंने अपने सैनिकों को भेजा, वही परम पुण्यवान हो तुम, और तुम्हारे साथ में अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। यानी श्रीपाल का चौथा विवाह संपन्न हुआ। जिसको बचाने वाला है, जिसका पुण्य प्रबल है, कोई कितना भी मारे उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। आज 2 मिनट एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि आज क्या है, दशहरा है ना। आज दशहरा है। तो दशहरे पे क्या किया जाता है? आज के दिन क्या होता है? क्या होता है आज के दिन? रावण को जलाया जाता ना, सब यही जानते हैं। आप कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने बचपन में रामलीला देखी होगी, है ना। तो जिस समय आप रामलीला देखने जाते थे, तो उस समय आपका मतलब आपके माता पिता या आप अपने बच्चों को लेकर गए हों, तो आप क्या कहकर लेके जाते थे उनको? राम दिखाएंगे या रावण दिखाएंगे? हाँ, क्या कहते थे? रावण दिखाएंगे, है ना, क्योंकि रावण डरावना सा, 10 उसके सिर हैं। तो बच्चे क्या देखने जाते थे? जिस चीज को आप बच्चे के अंदर जो भावना डालते हैं कि क्या दिखाने लेकर जाना है, वो जिंदगी में बड़ा होकर वही देखता रहता है। अगर राम दिखाने लेकर जाते तो उसके दिल में राम की पहचान होती है, लेकिन आज सबसे ज्यादा इंसान को पहचान रावण, एक छोटे से भाव का नाम रावण है। रावण क्या है? आज की
जगह जगह कॉलोनियों में रावण का जो कद है वो कितना ऊंचा कर दिया है, और राम का कद। इसका मतलब क्या? जो बुराई का कद इतना ऊंचा हो गया है और अच्छाई कौन है? राम है, और बुराई रावण। ऊंचे से ऊंचे, कोई 105 फीट का, कोई 110 फीट का, कोई 115 फीट का। मतलब आए साल रावण का जो कद है, वास्तविक रूप में भी ये इंसान की इच्छा पर, भावना पर डिपेंड करता है कि आज जो रावण का कद है वो ऊंचा होता जा रहा है। रावण क्या? जिस रावण का पुतला जलाया जाता है उस रावण के अंदर तो सदाचार था, उसके अंदर तो एक भावना थी, वो चारों वेदों का ज्ञाता था, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, और उसके अंदर एक प्रण था कि जब तक सीता मुझे स्वयं से स्वीकार, ये एक मोटी मोटी बात बता रही हूं मैं आपको, कि वो मुझे जब से स्वीकार नहीं करेगी तो मैं उसको स्पर्श भी जबरदस्ती नहीं। लेकिन आज तो गली गली में क्या है? गली गली में रावण घूम रहे हैं। कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, आज हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज तो गली गली में रावण है। आज तो हिंदुस्तान लंका बन गया है, रावण का ही राज्य जैसे चल रहा हो। ऐसे कहीं पर कोई सुरक्षित नहीं है, कहीं बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये भावना कहाँ से जन्म हुई? क्योंकि अगर रावण ही दिखाते रहोगे, जिसको देखते रहोगे वही भीतर जन्मता रहेगा। अगर राम का कद ऊंचा करना चाहते हो अपने जीवन में तो राम को देखना पड़ेगा, जिसको देखोगे वही तुम्हारी जिंदगी में ऊंचा होता चला जाएगा। तो राम के विषय में इतना कुछ, ये भारत की भूमि ऐसी है कि जहाँ राम के लिए कहते हैं कि जिस समय तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा तो 264 किताबों का अध्ययन करने के बाद रामचरितमानस जैसा नवनीत यहाँ पर आया, और राम के आदर्श, राम का चरित्र भारत की इस भूमि के लिए एक बहुत बड़ी अनमोल पूंजी है, एक दिव्य विरासत है कि जब भी कोई अच्छा काम करता है, अरे उसके घर में तो राम है, राम। जहाँ जहाँ अच्छाई का जन्म होता है वहाँ राम नजर आता है, और जहाँ बुराई आती है वहाँ रावण नजर आता है। एक उर्दू शायर ने बहुत सुंदर लिखा है, शमशी मिनाई उनका नाम था, पता नहीं आप लोग जानते होंगे या नहीं, या कभी सुना होगा या नहीं, कि मैं राम पर लिखूं हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। कि मैं राम पर क्या लिखूं, मेरी कोई हिम्मत नहीं। तुलसी ने इतना लिख दिया, वाल्मीकि ने इतना लिख दिया कि कुछ भी। अब उन्होंने जो लिखा उस राम को अपने दिल में बसाना है, जिसने हमें दुनिया से मोहब्बत करनी सिखाई, उस राम को आज, अच्छाई को, हमारे आगमों में भी आता है कि हमें भी आज दशानन को, दशानन कौन है? एगे जिया जिया पंच पंचे जिया जिया 10, एक मन को जीतो। हमारे पास भी दशानन है जिसको हमें विजयी करना है, जिसे हमें जीतना है। वो दशानन क्या है? एगे जिया जिया पंच पंचे जिया जिया 10, एक मन को जीतो, 5 इंद्रियां, 4 कषाय, ये कितने हो गए? 10। जिसने इन 10ओं को जीत लिया उसने दशानन पर विजय पाली। ये 10 सिर लेकर हमारे भीतर में भी हर समय एक रावण जिंदा है, तो उसको, यानी विजयदशमी है आज, दशहरा है। देखो एक बात है, रावण के कितने सिर थे? 10, और आंखें कितनी होगी? कितनी आंखें होगी? 20, है ना? उस 10 सिर वाले और 20 आंखों वाले रावण ने एक नारी को देखा। कितनी आंखों से? 20 आंखों से।
किसको? एक नारी को देखा और उसका हश्र क्या है? हर साल उसका पुतला जलाया जाता है। और हम दो आंखों से कितनी नारियों को देखते हैं? दो आंख वाला इंसान कितनी नारियों को देखता है? कुदृष्टि से, बुरी दृष्टि से। रावण ने 20 आंखों वाले ने एक को देखा तो उसकी हालत ऐसी हुई, और 2 आंखों वाला, उसकी हालत कैसी होगी? उसके कितने पुतले जलेंगे? यहाँ पर नहीं, कर्मों के पुतले कितने तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए ये आज विजयदशमी का त्योहार है। हमें भी विजय पानी है अपनी बुराइयों पर। जो जो हमारे जीवन में है उसको एक एक को जीतना शुरू करना चाहिए। जीतेंगे। एक और सूचना आने वाली 10 तारीख को एक बहुत सुंदर आगम भक्ति यात्रा आप सभी ने इस प्रारंभ करनी है। स्थान आपके सामने आ जाएगा। पहले आप आगम को उठाने के लिए तैयार हो जाएं। सभी जोड़े में अपना नाम जो जोड़े से नहीं है वो भी उस भक्ति यात्रा में नंगे पांव आगम को लेकर शामिल होंगे। अपने परमात्मा का उत्सव, आज तक 2 उत्सव आपने मनाया है। अपने बच्चों का मनाया है, अपने पति का मनाया है, उनका जन्मदिन मनाया है। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या किसी और की पार्टी में गए हैं, आज एक उत्सव मनाना है आपने अपने परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर की उस अंतिम देशना, चरम देशना जो हमें निर्वाण तक लेकर जा सकती है। तो आप सभी ने उसमें शामिल होना है। और आने वाली 19 अक्टूबर को एक महायज्ञ भक्तामर की संपूर्ति का, वो भी कुछ बहनों की मेरे सामने बात आई थी, एक दुपट्टा लेने के लिए भी आनाकानी कर रहे हो आप लोग। हैरान होती हूँ मानसिकता पर। अरे अपनी मर्जी से इतना कुछ, वो दुपट्टा आपका पूजा का बन जाएगा, आराधना का बन जाएगा। उसे तो एक अनमोल धरोहर समझकर आप अपने घर में रख सकते हो, क्योंकि उस दिन जाप की सारी एनर्जी आपके दुपट्टे में, आपके वस्त्रों में, जो जो यहाँ पर शामिल होंगे सबके पास जाएगी। तो उसके लिए आप सोच रहे हो। इतनी छोटी सोच मत रखना। अपनी सोच को कुछ पावरफुल बनाओ, कुछ ऊर्जावान बनाओ। इस दुनिया में इतना लिया, इतना पुराना किया, इतना कुछ बेकार कर दिया, और जाते हो इतना कुछ कर रहे हो, और धर्म के प्रसंग आते हैं तो उसके लिए आप सोचने लग जाते हो। सोचने की जरूरत नहीं। जो ड्रेस कोड यहाँ डिसाइड किया है, एक बहुत बड़े डिसिप्लिन के साथ वो जाप प्रारंभ होगा। ऐसे नहीं कि आप आओगे जहाँ भी जगह मिलेगी बैठते रहोगे। जो जिस समय आएगा उस समय उसको वहीं पर स्थान मिलेगा, और जो ड्रेस कोड में आएगा उसको सुंदर पंक्ति में बिठाया जाएगा। बाकी जो ड्रेस में नहीं आएंगे वो ऊपर बैठेंगे। तो इसलिए आपको अपना ड्रेस कोड तैयार करना है। उस डिसिप्लिन का कोई भी भंग नहीं करेगा उसे। बहुत सुंदर एक अनुष्ठान यहाँ पर आप पूरे एक पंजाब में मुझे लग रहा है कि पहली बार ये भक्तामर की आराधना का एक ऐसा अनुष्ठान जो 48 दिन तक चल रहा है, आप सभी उसमें शामिल होंगे, अपने आप को भाग्यशाली बनाएंगे। तो अभी से उस उत्सव की तैयारी करो। ऐसे उत्सव आपके जीवन में बहुत कम आएंगे, बार बार नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ा उत्सव है, उस उत्सव के लिए सभी ने तैयारी करनी है। और मेरा विशेष आग्रह है युवती मंडल की बहनें और महिला मंडल की बहनें और हमारा युवक मंडल और हमारे संघ के कुछ व्यक्ति सब मिलकर आके जो पदाधिकारीगण हैं, एक बार आकर मुझसे बात जरूर करना कि उसकी एक बहुत अच्छी रूपरेखा आपके समक्ष आएगी। तो आप आकर के एक बार सभी मिलकर मुझसे बात जरूर करना। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो गजायानंग, नमो लोय सब सावनंग, चैता वारंग वासंग चकवटी मेरियो संति संति करे लोय पत्तो गई नत्रंग, श्री चितारी मंगलविंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पनत्तो धम्मो मंगलम, चितारी लघुतमारी अंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केली पनत्तो धम्मो लघुतमा, चितारी शरणं पवज्जामि रन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केली पनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणारी अंत का, दूजा सिद्ध भगवान, तीजा शरण धर्म का, चौथा सान्नी ग्रंथ। ये चारे शरण दुख हरने जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो।
से का